विधायक रानीगंज डॉक्टर आर के वर्मा और कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह मोती सिंह को चुनाव हरा कर आए राम सिंह पटेल। दोनों एक ही बिरादरी से और बगल बगल की सीट से चुनाव जीते। काफ़ी कड़ी चुनौती थी, सत्ता भी थी और सत्ता में एक मंत्री एक विधायक को हराकर दोनों लोग चुनाव जीत कर आए। एक ही वर्ग से आते हैं, एक ही पार्टी से चुनाव लड़े और दोनों ने दिग्गजों को हराया। कितनी कठिन चुनौती थी वर्मा जी, पहले आपसे जानेंगे। कोई चुनौती नहीं थी। और पहले तो बता दें, हम लोग जाति की राजनीति नहीं करते। समाजवादी पार्टी और समाजवाद का मतलब ही है जाति विहीन व्यवस्था। और भारतीय जनता पार्टी के कुकृत्यों से रानीगंज विधानसभा ही नहीं, समूचा उत्तर प्रदेश कराह रहा था। लेकिन छल करके भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कुछ सीटों पर जीतने का कार्य किया, जिसका परिणाम है कि आज हम लोग सरकार नहीं बना पाए। लेकिन रानीगंज विधानसभा के आम आवाम ने, रानीगंज विधानसभा में समाजवादी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं ने और दूसरे सामाजिक कार्यकर्ताओं ने रानीगंज विधानसभा में सहयोग किया और वो अपना चुनाव मान करके उन लोगों ने लड़ाई लड़ी और एक अच्छी जीत मिली है। और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि रानीगंज विधानसभा का जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल के समय उनकी सुरक्षा, उनका सम्मान, उनके विकास का जो अकाल पड़ गया था, अब रानीगंज विधानसभा की जनता की सुरक्षा, सम्मान, विकास उनके दहलीज पर लाने का कार्य होगा। अखिलेश जी को आज विधानमंडल दल और विधायक दल का नेता चुना गया, यानी सीधी टक्कर अब इस बार भारतीय जनता पार्टी से सदन में होने वाली है। क्या तैयारी है सदन में बीजेपी को घेरने के लिए? क्या वो प्रमुख मुद्दे होंगे जिस पर आप लोग भारतीय जनता पार्टी को सदन में घेरेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश में एक प्रधानमंत्री और दर्जन भर से ज़्यादा मुख्यमंत्री और दर्जन भर से ज़्यादा केंद्रीय मंत्रियों और पूरे देश के नेताओं ने उत्तर प्रदेश में अकेले माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से लड़ा है और जिसका परिणाम आपने देखा है। और अकेले योगी जी, आदरणीय अखिलेश यादव जी का सामना नहीं कर सकते हैं। निश्चय ही सरकार के जो काले चिट्ठे हैं उसको हम सब लोग बेपर्दा करेंगे और आम आवाम को, जनता को भारतीय जनता पार्टी के पापों को दिखाने का कार्य करेंगे। हम लोग उत्तर प्रदेश की जनता के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके सम्मान के लिए, उनके विकास के लिए सड़क से लेकर के उत्तर प्रदेश की विधानसभा तक लड़ने का कार्य करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उसका आईना दिखाने का काम करेंगे। महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, क्या इस मुद्दे पर भी आप लोग संघर्ष करने वाले हैं, सवाल पूछने वाले हैं? देखिए, हर एक जनता के मुद्दे पर हम हैं और ये भारतीय जनता पार्टी है जो किसी जनता के मुद्दे पर नहीं आती है, वो उनकी भावनाओं को ठगने का काम करती है। पूरे उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जनता के मुद्दे पर नहीं आई। केवल जनता के मुद्दे को भटका करके उन्होंने जो दूसरे इशू हैं जो इस समय औचित्यहीन है, केवल उस पर उनका ध्यानाकर्षण किया और उनकी भावनाओं के साथ ठगारी करने का कार्य किया है। लेकिन बहुत जल्द जनता ये महसूस करेगी कि जनता से जो चूक हुई है उसको 2024 में भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त दे करके उत्तर प्रदेश की जनता उसका प्रायश्चित करने का भी कार्य करेगी। 50 से ज़्यादा सीटें ऐसी थी जहां 5000 से नीचे का अंतर था, कहाँ चूक रह गई? ये एक सवाल आखिर। देखिए, आनन फानन में टिकट होना और भारतीय जनता पार्टी जो कि 5 साल पूरे सरकार में रही है और उसके नेता, उसके विधायक वो क्षेत्र में थे। समाजवादी पार्टी में अचानक कुछ लोगों का क्षेत्र परिवर्तन होना और अचानक दूसरे क्षेत्र में जाना, कम समय मिलना, एक कारण ये भी रहा है। और दूसरा भारतीय जनता पार्टी ने जो गलत नीति से गरीब लोगों की भावनाओं को ठगा, नमक का वास्ता दे करके ठगा और झूठे प्रलाप करके ठगा, उनको सपने दिखा करके ठगा। लेकिन समाजवादी पार्टी धरातल की बात करती है, जनता के सही मुद्दों की बात करती है और यह विश्वास है कि हम एक अच्छी विपक्ष की भूमिका अदा करके अगला चुनाव जीत करके उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे। अखिलेश यादव जी के इस निर्णय को आप किस तरीके से देखते हैं जब वो सदन में बैठेंगे? मैं बहुत स्वागत करता हूं कि हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी जब उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका अदा करेंगे तब निश्चय ही
पूरी सरकार सत्ते में रहेगी और ये मैं कह सकता हूँ कि निरुत्तर रहेगी।